किया करता है रे दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करता है रे दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। और दूसरी बात, खड़े हैं साथ जब रविकांत तो किस बात की चिंता। जी हां मेरे भाइयों, जी हां मेरी बहनों, मेरे बच्चों, आपको यह खबर जान करके थोड़ी हैरत हो सकती है, लेकिन हमें नहीं होती। क्यों? क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, यह हम जानते हैं। तो चाहे बोर्ड की कॉपी पर बारकोडिंग हो, चाहे बोर्ड पुस्तिकाओं का रंग बदल जाए। देखो, कहां गया वह पूर्ण पुरातन, याद आया? कहां की लाइन है ये? कहां की लाइन है? हाँ? वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छविजाल। ये क्या स्थिति है? ये परिवर्तन है, और परिवर्तन संसार का नियम है, रोज होता रहता है। पिछले 3-4 दिनों से कई सारे विद्यार्थियों ने, तमाम सारे शिक्षक साथियों ने हमसे कहा कि सर आप भी इस पर एक कुछ बात रख दीजिए, क्योंकि हम आपकी बात को ज्यादा सत्य मानते हैं। तो पहले तो मैं उन सभी चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूं, जिन्होंने मेरे पर यह विश्वास जताया कि नहीं, अगर आप कह देंगे तो हम मान लेंगे कि यह सही है। ऐसा देखो, मैं कोई ब्रह्मा नहीं हूं, और न ही मैं महाभारत का युधिष्ठिर हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं भी एक आम मानव ही हूं, और मैं भी जो जानकारियां लाता हूं इधर उधर से ही इकट्ठा करके लाता हूं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि भ्रामक खबरों से मैं थोड़ा बचता हूं। मैं किसी भी खबर को तह तक ले जाने का प्रयास करता हूं, और जब सही और सटीक जानकारी मुझे मिल जाती है तो वो चीज मैं आप तक पहुंचाता हूं। तो पिछले एक सप्ताह के अंदर बोर्ड ने कई बड़े महत्वपूर्ण बदलाव किए, और उन महत्वपूर्ण बदलावों में एक बड़ा बदलाव था जिस पर हम लोगों ने कल चर्चा किया था, कि बोर्ड परीक्षा के पहले एक ऑनलाइन एग्जाम लेने का उनका मूड बन चुका है, जिसमें हाई स्कूल में मैथमेटिक्स और साइंस का एग्जाम लेंगे, और इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो का एग्जाम लेंगे। फिर मेरे पास बच्चों के लगे फोन आने, मैसेजेस आने, सर कॉमर्स वालों का क्या है, सर आर्ट साइड वालों का क्या है। यार कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और जिनका है उनका भी कुछ नहीं है। वो सब और सब केवल एक झंझट बनाई गई है। और हाँ, आपके दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुझे उसमें जो पॉजिटिव एटीट्यूड ये दिखाई देता है कि हमें ये पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। क्योंकि जब हम सेल्फ असेसमेंट कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजों पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन जब बाहरी कोई व्यक्ति हमारा असेसमेंट कर रहा होता है तो हमें हमारी कमियों को वो छांट करके निकाल करके दिखाने का प्रयास करता है, वो देखने का अवसर मिल जाएगा। बस इतने के लिए उस ऑनलाइन एग्जाम की उपयोगिता है। उस ऑनलाइन एग्जामिनेशन से हमारी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट पे, हमारी बोर्ड परीक्षा की व्यवस्था पे किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। एक मामला कल किसी तरह से शॉर्ट आउट हुआ, तब तक पिछले एक सप्ताह से एक मैटर और घूम रहा है। यार बोर्ड की कॉपियों पर बारकोडिंग आएगी। आ जाए यार, उससे हमसे क्या अंतर पड़ता है? अच्छा एक बात बताओ, बोर्ड की कॉपी पे बारकोडिंग आ जाए, बोर्ड की कॉपी पे बोर्ड का नाम छप के आ जाए, बोर्ड की कॉपी पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का फोटो छप के आ जाए, बोर्ड की कॉपी पे माननीय प्रधानमंत्री जी के फोटो छप, अरे यार उससे हमको क्या अंतर पड़ता है? हमको बस इससे अंतर पड़ता है कि 32 पेज की कॉपी में हमको कम से कम 30-31 पेज सादा मिलना चाहिए, जिस पर हम अपनी बात लिख सकें। बोलो भाई, अगर मेरी बात सही है तो भाई इस पे मोहर लगाइएगा। क्यों? भाई कॉपी पे बारकोडिंग कराएगा वो बोर्ड का अपना मैटर है, क्यों कराएगा? अच्छा, बारकोडिंग क्यों कराएगा बोर्ड? बोर्ड बारकोडिंग इसलिए कराएगा ताकि नकल विहीन परीक्षा करा सके, कॉपियां चोरी ना हो, डुप्लीकेट कॉपियां एंट्री ना मारे। तो यार ये तो हमारे भी फायदे की चीज है। हम पढ़ने वाले साथी चाहेंगे क्या कि हमारी कॉपी बदल के किसी अयोग्य बच्चे का नंबर चढ़ा दिया जाए? नहीं चाहेंगे ना। तो जाहिर सी बात है, ध्यान रखना, तू डाल डाल मैं पात पात, ये चोरों का नियम होता है। कई बार चोर पकड़ाता है तो पता चलता ओ चोरी का एक तरीका ये भी है। हाँ, पुलिस को नहीं पता होता कि ऐसे भी चोरी हो सकती है। वो तो चोर पकड़ाता है तो बताता है एक्चुअली मैंने ऐसे ऐसे किया। तो ध्यान रखो, जैसे जैसे चोर चल रहे हैं वैसे वैसे बोर्ड भी चल रहा है, और बोर्ड भी लगातार प्रयास कर रहा है। उसी प्रयास का एक सिलसिला है जिसमें बोर्ड की कॉपी अब उसने बारकोडिंग की, ताकि कई बार ये संज्ञान में आया बोर्ड के कि कई सारे स्थानीय स्तर पर जो क्या कह सकते हैं उनको, अब मैं नाम देना पसंद नहीं करूंगा, आप कुछ नाम दे दीजिए, जो इस टाइप के लोग होते हैं,
वो क्या करते हैं, अच्छे सुयोग्य बच्चों की कापियों को चुरा करके अपने चहेते अयोग्य बच्चों की कापियों के साथ बदल देते हैं और उनका नंबर अच्छा आ जाता है। ऐसा बोर्ड में होता रहा है, क्षमा करिएगा लेकिन यह सत्य है। कई बार ऐसा होता रहा है कि डुप्लीकेट कापियां छपवा दी जाती हैं और डुप्लीकेट कापियां घर पे बैठ के लिखी जाती हैं और परीक्षा हाल में जो बच्चे कापियां लिख रहे होते हैं उन कापियों से उन कापियों को बदल दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आई जो नकल की शुचिता जो थी उसको प्रभावित कर रहे थे। मतलब नकल विहीन परीक्षा कराना हम चाहते हैं और परीक्षा में नकल धुआंधार हो जा रही है, धड़ल्लेस हो जा रही है। कैसे हो जा रही है? मान लिया कि रविकांत त्रिपाठी एक ऐसा विद्यार्थी है जिसको कुछ नहीं आता है, हाँ कुछ नहीं आता, लेकिन पैसा मेरे पास है। मैंने किसी दलाल को पकड़ा, उसको मैंने 15,000 रुपए दिए। दलाल ने क्या किया, एक डुप्लीकेट कॉपी बाहर से मंगवाई और घर पे बैठ के उसने कॉपी को लिखा। मैं क्या किया, परीक्षा हॉल में बैठा रहा, मैं सादा कॉपी लेकर के, और जब परीक्षा की बंडलिंग हुई उसमें से मेरी सादा कॉपी हटा करके वो लिखी हुई कॉपी घुसा दी गई। ऐसी परिस्थितियों को बचाने के लिए, रोकने के लिए बोर्ड ने कदम उठाया है। तो मुझे लगता है कि बोर्ड ने कदम उठाई है तो हमारे और आपके लिए बहुत सारे फायदे की चीज है। इसका तो हमें सहर्ष स्वागत करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या है। तो अगर हम बात करें कि बोर्ड की कापियों पे बारकोड आया तो बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। बारकोड और क्यूआर कोड आने की वजह से कापियों की सत्यता जांचने में मदद मिलेगी। आपके रोल नंबर के साथ उन कापियों को इस बारकोड के माध्यम से अटैच किया जा सकेगा कि अमुक रोल नंबर के बच्चे को इस बारकोड की कॉपी दी गई है। आप ध्यान दीजिएगा, मैं जब आपको अपनी किताबें भेजता हूं, बाई पोस्ट हमारी किताब जाती है ना आप लोग पास, जिन लोगों ने भी ये वाला हमारा नोट्स मंगवाया होगा, मैं पहले उन बच्चों से बता दूं, ये नोट्स अगर आपने मंगवाया है मेरा वाला, अगर ये नोट्स मंगवाया होगा, ये नोट्स जब मैं आपके पास भेजता हूं तो देखे होंगे इंडियन पोस्ट ऑफिस का एक बारकोड चिप्पी उस पर लगी होती है। वो क्या होती है भाई, दरअसल उस कोड को वो स्कैन करते हैं और उसको स्कैन करने के बाद कंप्यूटर में आपका नाम, पिताजी का नाम, आपका गांव, मोहल्ला, एड्रेस, पिन नंबर, मोबाइल नंबर फीड करते हैं। फिर जब किताब आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचती है तो बारकोड से उसको स्कैन करते हैं और जैसे स्कैन करते हैं उनको सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। क्लियर? इससे फायदा क्या मिलता है कि गलत व्यक्ति के हाथ में वो सामान नहीं जाएगा। लिहाजा समझ में आया बात? तो बारकोड का फायदा यह है कि हो सकता है बोर्ड इस नतीजे पे चल रहा हो कि किस बच्चे को कौन सी कॉपी दी गई है, उस बच्चे के रोल नंबर और उस बच्चे की एथेंटिसिटी के साथ उस कॉपी की एथेंटिसिटी को अटैच कर दे, जिससे चाह करके भी कोई दलाल, कोई चोर टाइप का व्यक्ति आपकी कॉपी के साथ छेड़छाड़ ना सके। तो योग्य व्यक्तियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, अयोग्य व्यक्तियों के हाथ से उनका निवाला छीनेगा। तो मुझे लगता है इसका स्वागत होना चाहिए। दूसरा विषय आया, कापियों का रंग बदला। ठीक है भाई, बदला, अच्छी बात है। बोर्ड हर साल कापियों का रंग बदलता है, कोई ऐसा नहीं कि इसी साल बदला है। रोल नंबर और नाम लिखने की प्रक्रिया में बदलाव हुआ है क्या? तो आइए हम पूरी खबर को डिटेल के साथ समझते हैं। 10 मिनट का आपका समय लूंगा, लेकिन 10 मिनट में यह वीडियो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण होने वाला है कि अगर इस वीडियो को पूरा नहीं देखे तो मैं यह मान सकता हूं कि कहीं ना कहीं हम अपना नुकसान करेंगे। तो प्लीज रविकांत त्रिपाठी आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आज जो जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उस इन्फॉर्मेशन की एथेंटिसिटी बहुत ज्यादा है। ये बहुत ही एथेंटिक और बहुत ही क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं कलेक्ट करके लाया हूं। फिलहाल ये वो दैनिक सम्मानित समाचार पत्र दैनिक जागरण का पत्र है जिसके आधार पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो सबसे पहला धन्यवाद मैं दैनिक जागरण को देना चाहूंगा जिन्होंने अच्छी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए अपने समाचार पत्र को अभी स्थापित किया हुआ है। तो ये खबर मैं दैनिक जागरण के हवाले से उठाया हूं, जहां पे इन्होंने लिखा है बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर रहेगी बारकोडिंग, और इसका पूरा का पूरा डिटेल हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले हम एक चीज नोट कर लेते हैं कि दैनिक जागरण की प्रशंसा मैं क्यों कर रहा हूं। इतना गंभीर, इतना हिम्मत और इतने दावे के साथ कोई दूसरा नहीं लिख पा रहा है कि परीक्षा में अगर देखा जाए तो मेरा देवरिया जिला, मैं स्वीकार कर ले रहा हूं क्योंकि इन्होंने कहा है कि वैसे तो यह जिला यूपी बोर्ड की परीक्षा में काफी बदनाम रहा है। कई ऐसे विद्यालय हैं जो छात्रों को पास कराने का ठेका लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा और पंजाब से भी विद्यार्थी आते रहे हैं। ये हमारे देवरिया का इतिहास है, लेकिन सख्ती के बाद अब इनका आना लगभग बंद हो गया है। कई ऐसे विद्यालय रहे हैं जहां पे कापियां बाहर से लिख के जमा की जाती रही हैं। जय श्री सीताराम। 3 वर्ष पहले देवरिया के तहसील है बरहज क्षेत्र में एक विद्यालय में एसडीएम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में बाहर लिखी जा रही कापियों को बरामद किया था। तो अब ये जब मामले आते हैं तो ये मामला, देखो मैं देवरिया का हूं तो देवरिया की बात उठा ले रहा हूं, लेकिन ये मामले लगभग हर जिलों में चलते हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ कर रहा हूं, कोई इसको अपना अपमान न समझे, लेकिन वास्तविकता यही है। इस वास्तविकता से संभलने के लिए बोर्ड ने क्या क्या उठाए हैं कदम, इन कदमों को हमें जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर नहीं जानेंगे तो फिर हम अपनी तैयारी करेंगे कैसे। हमारे शत्रु ने या हमारे मित्र ने हमारे लिए क्या तैयारी कर रखी है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए ना। नहीं होगी तो फिर हम क्या करेंगे।
तो आइए विस्तार से इन खबरों को एक एक करके पकड़ते हैं। सबसे पहली चीज पे हम आते हैं कि यूपी बोर्ड ने 2025 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की तैयारियां उन्होंने तेज कर दी हैं। नकल रोकने के लिए बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं के डिजाइन में गहरा बदलाव किया है। ध्यान रखिएगा, नकल को रोकने के लिए केवल उन्होंने किया, गहरा बदलाव किया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद का यह दावा है कि इस बदलाव से छात्रों को सुविधा मिलेगी और नकल रोकने में काफी मदद मिलेगी। तो सबसे अहम रोल आता है आपके रोल नंबर का। क्यों? क्योंकि हमने बारकोड आधारित कापियों के बारे में सुना। तो बारकोड और रोल नंबर का क्या संबंध होना चाहिए, सबसे पहले इस पे हमारा डिस्कशन जरूरी है, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी पॉइंट है रोल नंबर। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर पुस्तिकाओं के प्रथम पृष्ठ पर रोल नंबर लिखने के लिए बॉक्स होंगे। पहले लाइन खींच दी जाती थी, अब बॉक्स होंगे और बॉक्स में आप अंकों का रोल नंबर लिखेंगे। और ध्यान रखिएगा, अंक के बाद हमको शब्द में जब रोल नंबर लिखना होता है तो शब्द में रोल नंबर हम कैसे लिखते हैं? कुछ बच्चे कहते हैं शब्द में रोल नंबर कैसे लिखना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, अगर हमारे पास कोई रोल नंबर आया, उदाहरण के लिए अगर हमारे पास रोल नंबर है 54,78,536 मान लिया, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने के दो तरीके हैं। तरीका क्रमांक मैं एक बार इसको ले चलता हूं पीछे, थोड़ा सा हमारे पास स्क्रीन खाली मिले, ठीक है ना। चलो हम इसमें पीछे वाली स्क्रीन पे आ जाते हैं कि अगर हमारे पास रोल नंबर मिला है 54,78,536, तो इसको कैसे लिखेंगे? लिखने का पहला तरीका हमने इसको लिखा 54,536। ये एक तरीका है, तरीका क्रमांक 1। इसी तरीके से लिखा जाना ज्यादा न्याय संगत है, ये मेरा मानना है। मैं पिछले 5 वर्ष से बच्चों को यही बता रहा हूं कि अगर आता है तो आप लिखेंगे 54,78,536, ये सही तरीका है। अब कुछ बच्चे हमसे क्या कहते हैं कि सर अगर हम इसको ऐसे लिखें, कैसे? 5 4 7 8 4, क्षमा करिएगा, 5 3 6, तो क्या होगा? एक तरीका यही है, 5 4 7 8 5 3 6, यह दूसरा तरीका है। देखो भाई, दोनों तरीके अपनी जगह पे सही हैं, आपको जो सुविधाजनक लगे कर सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में आपके रोल नंबर को एथेंटिक रिकॉग्नाइज किया जाता है। यद्यपि यह तरीका ग्रेजुएशन के लिए इजाद किया गया था। जो बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम वाले हैं वो इस तरीके से लिखते थे, और जो लड़के इंटरमीडिएट लेवल पे यानी बोर्ड्स में है वो ऐसे लिखते थे। लेकिन अभी आपके लिए दोनों तरीके हैं। अगर आप रविकांत सर की बात मानना चाहते हैं तो अगर आपको ये अच्छा लगता है या आपको ये अच्छा लगता है, आप अपनी सुविधा अनुसार दोनों लिख सकते हैं। लेकिन ज्यादा बेहतर कौन हो सकता है? तो ज्यादा बेहतर होने का तरीका ये दूसरा वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना कम है। ध्यान रखिएगा, गलती की संभावना इसमें कम है, इसमें नहीं है। ध्यान रखिएगा, हाँ, संभावना कम है। पता है क्यों? कई बार जब कॉपी हमारे सामने आती है तो मस्तिष्क पे बहुत ज्यादा दबाव होता है, उलझन होता है। ऐसे चक्कर में ये लाख और करोड़ वाला संख्या इधर उधर कभी कभी गड़बड़ा जाता है। यद्यपि गड़बड़ाना नहीं चाहिए, आप इंटरमीडिएट के छात्र हैं और हाई स्कूल के छात्र हैं तो इतना तो खोपड़ी चलना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है तो यह दूसरा वाला तरीका ज्यादा बेहतर है, इस तरीके को अगर पकड़ लेंगे तो इसमें गलती होने की संभावना एकदम खत्म है। समझ में आई बात? तो ये डिस्कशन था हमारा रोल नंबर का। अगर रोल नंबर प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो हमारी कापियों की जो बारकोडिंग है उसको रोल नंबर के साथ जोड़ा जा सकेगा, जिससे आपकी कापियों में बदलाव संभव नहीं होगा और आपने जो लिखा है वो सही और सटीक तरीके से परीक्षक के हाथ में पहुंचेगा। आइए आगे की बात करते हैं। अगली बात जो हमारी है वो क्या है? सूचना के कुल 9 बिंदु भरने के लिए आपकी कॉपी मिलेगी। आपकी कॉपी पे कुल 9 बिंदु होंगे, जिनमें से 6 बिंदु ऐसे होंगे जिनकी जानकारी छात्रों को देनी होगी, जबकि
3 बिंदु ऐसे होंगे जिनकी जानकारी देने के लिए कक्ष निरीक्षक को आदेश होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या आती है? परीक्षा केंद्र का नाम भरने का विकल्प। तो परीक्षा केंद्र का नाम भरने का विकल्प कक्ष निरीक्षक के पास होगा, अर्थात वो अपना स्टैंप लगा देंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, किसी अन्य विद्यालय में अध्ययनरत होते हैं, सेंटर चला जाता है दूसरे विद्यालय पे, तो कई बार ये गलतियां बोर्ड ने पाई कि बच्चे परीक्षा केंद्र के स्थान पे उसका नाम लिख देते हैं जिस विद्यालय में वो पढ़ते थे। उदाहरण स्वरूप, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया का मैं छात्र हूं और मेरा जो सेंटर गया है वो महाराजा अग्रसेन इंटरमीडिएट कॉलेज में चला गया है। अब हमको लिखना क्या है? परीक्षा केंद्र का नाम, मतलब जहां हम परीक्षा दे रहे हैं, मौके पे जहां हम भेजे गए वहां का नाम लिखना है। लेकिन बच्चे कंफ्यूजन में, पता चलता है राजकीय इंटर कॉलेज लिख दिए। ऐसी स्थिति में कापियों को छांटने में बोर्ड को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। तो अभी बोर्ड ने क्या कहा है कि परीक्षा केंद्र भरने का नाम अब हमारे छात्र नहीं करेंगे, परीक्षा केंद्र भरने का काम हमारे कक्ष निरीक्षक करेंगे, यानी वो स्टैंप लेके आएंगे, वो परीक्षा केंद्र के नाम का स्टैंप मार देंगे। ठीक, चलिए, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज अब आपके लिए आने वाली है कि जो हमारी परीक्षा की कॉपियां हैं उनका रंग बदल दिया गया है। ये हर साल बदला जाता है, ये हर साल बदला जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आपको यह रंग जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर कहीं, बहुत सतर्कता के साथ सुनिएगा, ये पॉइंट ऑफ व्यू है इसका, पूरी वीडियो का सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यह रंग आपको जानना क्यों जरूरी है, क्यों ये चीजें बोर्ड अखबार में छपवाया है, क्यों ये चीजें रविकांत मित्र त्रिपाठी आपको बता रहे हैं। इसलिए कि कहीं आपके विद्यालय में कोई दलाल गलत कॉपी लेकर के आ गया हो, किसी कारण से आपके विद्यालय में कोई गलत कॉपी वितरित हो गई हो, तो आप खड़े होकर तुरंत अपोज करिएगा, सर कतई नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 2025 की परीक्षा में 10वीं की जो उत्तर पुस्तिका आने वाली है उसकी जो ए कॉपी है वो किस कलर की होने वाली है? तो वो है मैजेंटा गुलाबी कलर की। मैजेंटा कलर किसे कहते हैं? मैजेंटा कलर किसे कहते हैं? डार्क पिंक। डार्क पिंक कलर को कहते हैं मैजेंटा। थोड़ा सर्दी का प्रभाव है, क्षमा करिएगा। डार्क पिंक कलर जो होता है ना उसको कहते हैं मैजेंटा। तो कक्षा 10वीं की जो ए कॉपी होगी वो मैजेंटा गुलाबी रंग की होगी, पिंक कलर डार्क होगा, डार्क पिंक कलर की कॉपी आपको मिलेगी। जबकि जो बी कॉपी आपको मिलने वाली है वो गहरे लाल रंग की होगी। कक्षा 10वीं के बच्चे ध्यान दें, ए कॉपी मैजेंटा कलर यानी गुलाबी कलर को थोड़ा और डार्क कर दीजिए, डार्क गुलाबी कलर की होगी, समझ में आई बात? जबकि बी कॉपी गहरे लाल रंग की होगी। उसी तरीके से कक्षा 12वीं के बच्चे ध्यान दें कि उनकी जो ए कॉपी है वो ध्यान रखिएगा गहरे भूरे रंग की होगी, डार्क ब्राउन कलर की। कक्षा 12वीं के बच्चे ध्यान देंगे, ए कॉपी उनकी गहरे भूरे रंग की होगी, जबकि बी कॉपी बैंगनी रंग की होगी। ध्यान रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। कक्षा 12वीं की जो ए कॉपी है वो गहरे भूरे रंग की है, जबकि बी कॉपी गहरे बैंगनी रंग की है। उसी तरह से कक्षा 10वीं में ए कॉपी मैजेंटा गुलाबी रंग की है, जबकि बी कॉपी गहरे लाल रंग की है। तो ये आप बच्चों ध्यान रख लेना ताकि बोर्ड परीक्षा में कोई आपके साथ धोखा न करने पाए। धोखाधड़ी से बचने के लिए बोर्ड ने आपको पहले बता दिया है कि 2025 की परीक्षा में कक्षा 10वीं के अगर छात्र हैं तो ए कॉपी आपको मिलने वाली है डार्क पिंक कलर की, यानी मैजेंटा पिंक कलर की मिलने वाली है, जबकि बी कॉपी डार्क रेड कलर की होने वाली है। और साथ ही अगर आप कक्षा 12वीं में हैं तो फिर आपको जो ए कॉपी मिलने वाली है वो डार्क ब्राउन कलर की मिलने वाली है, जबकि बी कॉपी आपको कैसी मिलने वाली है? पर्पल कलर की, यानी बैगनी कलर की मिलने वाली है। तो ये बिल्कुल खोपड़ी खोल करके सतर्कता के साथ तैयार रहिएगा। ये ध्यान रखने का विषय है कि बोर्ड इस चीज को बता रहा है कि नकल रोकने के लिए हर साल उत्तर पुस्तिकाओं का रंग बदला जाता है। इस साल भी कॉपियों का रंग बदला गया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको पता होना चाहिए, यदि आप कक्षा 10वीं में है तो अपने कॉपी का कलर कोड याद रखिएगा, यदि 12वीं में है तो अपनी कॉपी का कलर कोड याद रखिएगा, ताकि आपके साथ कोई धोखा न होने पाए, गलती से भी कहीं आपकी कॉपियां बदल न दी जाए। कॉपियों का जो पेज नंबर है वह ऊपर से नीचे की तरफ कर दिया गया है, इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इससे ये खबर आपको देने के पीछे रविकांत मित्र त्रिपाठी का मात्र एक उद्देश्य है कि आपके साथ धोखा ना हो जाए। आपको पहले से पता है कि हमको डार्क ब्राउन कलर की कॉपी मिलनी है, अगर डार्क ब्राउन की जगह पर लाइट ब्राउन कलर की कॉपी मिल गई है, ब्लू कलर की कॉपी मिल गई है, रेड कलर की कॉपी मिल गई है, तो इसका मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यह ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि यह इसीलिए किया गया है ताकि प्राइवेट लेवल पर कॉपियां छपवाई न जा सके। अब आते हैं रोल नंबर के बाद नाम लिखने वाला मैटर।
ये सारा वो मैटर है जो हमारे तमाम शिक्षक साथियों ने और तमाम सारे छात्रों ने पिछले एक सप्ताह में मुझसे पूछा है, इसलिए मैं यह वीडियो लेके आपके सामने आया हूं। और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक नहीं देखना आपका नुकसान करवा सकता है, इसलिए मैं बार बार आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भैया पूरा चीज देख करके जाओ, आधी अधूरी जानकारी बड़ी खतरनाक होती है। ठीक, यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के अनुसार अगर देखा जाए तो छात्रों को उत्तर पुस्तिका पर अपना कहीं भी नाम और रोल नंबर नहीं लिखना है। इसके पहले तक 2023-2024 तक ये बात बताई जाती थी कि आप उत्तर पुस्तिका के हर पेज पे अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा, उत्तर पुस्तिका के अंत में अपना नाम लिख दीजिएगा। अब आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ये बोर्ड का निर्देश है। बोर्ड कह रहा है कि अब आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर किसी तरह का कुछ भी नहीं लिखना है। ध्यान रहे, आगे फिर अगली लाइन क्या कह रहे हैं कि इसके बावजूद कई छात्र इस पर अपना नाम, अपना धर्म या रोल नंबर लिख देते हैं या कोई विशेष चिन्ह बना देते हैं। बोर्ड ने इस प्रथा को गलत माना है और निर्देश दिया है कि उत्तर पुस्तिका पर किसी तरह का कोई चिन्ह नहीं बनाया जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर यह आपके लिए एक बड़ा ही सीरियस ऑफेंस होने वाला है, यानी बड़ा ही यह खतरनाक कह सकते हैं, गंभीर अपराध माना जाएगा और आपकी कॉपियों के साथ वह दुर्व्यवहार किया जा सकेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। यानी आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि आपको कहीं भी न तो अपना नाम लिखना है, न कहीं भी अपना रोल नंबर लिखना है, न कहीं कोई विशेष चिन्ह या धार्मिक चिन्ह या किसी तरह का कोई पहचान की चीज नहीं बनानी है, मतलब नहीं बनानी है। अगर पकड़े गए तो भाई साहब आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी तय है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बोर्ड ने क्या किया है, कॉपी पे लोगो का जो आकार था, यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो लोगो था, उस लोगो का आकार भी इन्होंने घटा करके कॉपी को थोड़ा सा और ज्यादा सिक्योर करने का प्रयास किया है। पहले उत्तर पुस्तिका में यूपी बोर्ड का जो लोगो काफी बड़े आकार में छपा होता था और जिसमें बड़े आकार में छपा होता था तो ज्यादातर छात्र उस पेज को खाली छोड़ देते थे। तो बोर्ड ने क्या किया है, लोगों के आकार को छोटा कर दिया और पेज की लाइनों के ऊपर कर दिया है ताकि पूरा का पूरा पेज खाली रहे और आप उस पेज पर लिख सकें। पहले क्या होता था कि एक पेज पे पूरा ऐसे लोगो बीच में बना हुआ आ जाता था, जिस वजह से कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे, उस पर लिखना नहीं चाहते थे या लिखते थे तो दिखता नहीं था। तो बोर्ड ने क्या किया, लोगों के आकार को छोटा करके पूरे पेज को खाली कर दिया है ताकि आप उस पेज पे आसानी से लिख सकें। खैर ये कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है। महत्वपूर्ण चीज अगली है कि अगर कभी आपको कक्षा के दौरान अगर आपको बी कॉपी की आवश्यकता पड़ती है तो ए कॉपी पर उसको लिखने के लिए जगह बनाई गई है, यानी ए कॉपी में उसका उल्लेख करना होगा कि आप बी कॉपी ले रहे हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी लिखते तो हैं ऊपर, लेकिन उसको लिखने के लिए अच्छे तरीके से बताया गया है, कक्ष निरीक्षक से वार्ता करके आप उसको व्यवस्थित तरीके से जहां पर निर्देश किया गया होगा वहां पर लिखेंगे। इससे बी कॉपी सुरक्षित रहेगी और इसके बदले जाने की संभावना कम होगी। क्योंकि कई बार जो दलाल क्या करते हैं, ए कॉपी पर उनका जोर नहीं चलता है तो क्या कहते हैं, जो चोर टाइप के छात्र होते हैं जो पैसा देके परीक्षा में बैठे रहते हैं, उनसे कहते हैं बाबू ए कॉपी पे छोड़ दो, बी कॉपी बदली जाएगी। तो वो क्या करते हैं, ए कॉपी को छुड़वा देते हैं और बी कॉपी में कंटेंट लिख के चेंज करा देते हैं। तो आपकी बी कॉपी ना बदल दी जाए, इसलिए बी कॉपी पर भी आपको सतर्क रहना है। तो बी कॉपी का जो सीरियल नंबर और कोड है वह सीरियल नंबर और वह कोड ए कॉपी पर भी लिखा जाएगा। बी कॉपी भी सीरियल नंबर के साथ आएगी। तो बी कॉपी का जो सीरियल नंबर है और बी कॉपी का जो कोड है वह कोड भी ए कॉपी पर लिखा जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। आप जान लीजिएगा कि बी कॉपी में एक नया कॉलम जोड़ा गया है। बी कॉपी में पहले नहीं होता था, अभी एक नया कॉलम जोड़ा गया है जिसमें छात्र अपना रोल नंबर और ए कॉपी का सीरियल नंबर भरेंगे। यानी ए कॉपी पर बी कॉपी का डिटेल और बी कॉपी पर ए कॉपी का डिटेल भी आपको भरना है। इसीलिए मैं कह रहा था मेरा वीडियो अंत तक लेके जाइएगा, क्योंकि सारी जानकारी मैं एक ही वीडियो में आपको उपलब्ध करा रहा हूं कि ए कॉपी का सीरियल नंबर बी कॉपी पर और बी कॉपी का सीरियल नंबर ए कॉपी पर लिखना आपके लिए जरूरी है। ऐसी स्थिति में आप किसी तरह के धोखाधड़ी का शिकार नहीं होंगे। हर वर्ष कॉपियों का रंग बदला जाता है। ये इसलिए बदला जाता है कि अगले वर्ष कोई इन कॉपियों का प्रयोग न कर दे, कहीं कोई दलाल चुरा के रखा हो और अगले साल इस कॉपियों का उपयोग कर दे। तो ध्यान रखिएगा, यह कॉपियां बाजार में नहीं मिलेंगी। इसके अलावा कॉपियों की अदला बदली रोकने के लिए एक और कदम उठाया गया है कि अगर कोई बच्चा बी कॉपी लेता है तो उसमें ए कॉपी का क्रमांक लिखना पड़ेगा और ए कॉपी पर बी कॉपी का डिटेल भी आपको लिखना पड़ेगा। आगे की बात करेंगे, अनुक्रमांक और परीक्षा की तिथि लिखने के लिए अलग अलग गोला बनाया गया है, उसके लिए स्थान निर्धारित किया गया है। यूपी बोर्ड का जो लोगो है पहले कॉपी के तीसरे और 10वें पेज के बीच में होता था, काफी बड़ा होता था, पूरा का पूरा पन्ना वो कवर कर लेता था। अब उसे सबसे ऊपर कर लिया गया है और कॉपियों के ऊपर 2025 का छिद्रण भी किया जाएगा, यानी छेदा मारा जाता है, जिससे पता चल जाता है ये कॉपियां सही और सत्य हैं।
अगला एक विषय है, पहले और आखिरी पेज पर बार कोड भी रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर, ये ध्यान रखिएगा। अब आपका यह तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर है कि भाई साहब पहले और आखिरी पेज पर बार कोड भी रहेगा। अगर इसके बाद अगर कोई छात्र या कोई दलाल या कोई ठग कॉपी को परीक्षा केंद्र से बाहर ले जाता है तो वह कॉपियां पक ली जाएंगी। कॉपियों के जो पेज होंगे उन पर 20-20 लाइन होगी, ये ध्यान रखिएगा। कॉपियों के पेज 20-20 लाइन के होंगे। इसी आधार पे आप लोग अपना परीक्षा में लिखने का प्रैक्टिस करिएगा। कॉपियों के पेज 20-20 लाइन के होंगे। ध्यान रखिएगा, हाई स्कूल की जो ए कॉपी है वह 16 पेज की होगी और इंटरमीडिएट की 20 पेज की होगी, यानी पन्ना घटा दिया गया है। पहले इंटरमीडिएट की कॉपी 32 पेज की आती थी, अब इंटरमीडिएट की कॉपी मात्र 20 पेज की कर दी गई है। इससे होता क्या था, बहुत सारे बच्चे 32 पेज तक भरते नहीं थे, पन्ना बर्बाद होता था, सरकार का नुकसान होता था। तो सरकार ने क्या किया है कि कॉपियों को घटा करके 20 पन्ने का कर दिया है, ताकि आप आवश्यकता पड़ने पर बी कॉपी लेके इस्तेमाल कर सकें। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि हाई स्कूल में अगर आप हैं, यानी कक्षा 10वीं में हैं, तो आपकी जो कॉपी होगी वह 16 पेज की होगी, और यदि आप इंटरमीडिएट में हैं तो आपकी कॉपी 20 पेज की होगी। इसके अलावा दोनों की जो बी कॉपी है वो 12-12 पेज की ही होगी, यानी बी कॉपी कितने कितने पेज की होने वाली है, 12-12 पेज की होने वाली है। ये ध्यान रखिएगा, यानी कॉपी का ध्यान रखिएगा, पहले पेज पर आखिरी पेज पर बारकोड लगा होगा। अगर कॉपी परीक्षा केंद्र के बाहर कोई ले जाता है तो बारकोड के माध्यम से कॉपियों को पकड़ा जा सकेगा। सभी कॉपियों में एक पृष्ठ पर 20 लाइनें होंगी, यानी 20 लाइनें होंगी लिखने के लिए। उसके अलावा बात करेंगे कॉपी की साइज की, तो कॉपी जो है आपकी, अगर आप कक्षा 10वीं में है तो आपकी कॉपी 16 पेज की होगी, जबकि अगर आप कक्षा 12वीं में है तो आपकी कॉपी 20 पेज की होगी। बी कॉपी दोनों में, चाहे आप हाई स्कूल में है चाहे आप इंटरमीडिएट में है, 12-12 पेज की मिलेगी। इसलिए कॉपियों पर विशेष सतर्कता का ध्यान रखिएगा। उसी हिसाब से आज से प्रैक्टिस शुरू करिए। अभी आपको 2 महीने का समय है, तो प्रैक्टिस ऐसा करिए ताकि इन कॉपियों का जो स्ट्रेटजी है और जो आपके लिखने का तरीका है दोनों मैच करें और हम सर्वोत्तम अंक प्राप्त करें। और अंत में बोर्ड की तरफ से कुछ साधारण इंफॉर्मेशन कि इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 30 सितंबर तक पंजीकरण कराया गया था, यानी 30 सितंबर अंतिम तिथि थी कि हम बोर्ड परीक्षा के लिए अपना फॉर्म भर लें। हाई स्कूल में कुल 27,40,151 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं, जबकि इंटरमीडिएट में 26,98,446, यानी कुल 54,38,000 परीक्षार्थी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं परीक्षा में। और इन परीक्षार्थियों के लिए 4.08 करोड़, यानी 4 करोड़ 8 लाख कापियां छपवाई जा रही हैं, जिसमें से लगभग 3.5 करोड़ कापियों की प्रिंटिंग का काम पूरा हो चुका है, ऐसा बोर्ड ने बताया है, और वो यथास्थान पहुंचाई जा रही हैं। बोर्ड के सचिव आदरणीय श्रीमान भगवती सिंह जी ने कहा है कि नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए ये बदलाव जरूरी थे, जो बोर्ड परीक्षा में उन्होंने बदलाव किए हैं। तो अब आइए अपने हम पॉइंट पे आते हैं, जो आज की वीडियो के जो प्रमुख बिंदु रहे उन प्रमुख बिंदुओं में चर्चा कर लेते हैं। कि सबसे पहला बिंदु हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि हाउ टू राइट योर रोल नंबर, रोल नंबर लिखने का क्या सही तरीका हो सकता है। ये आज के कार्यक्रम का बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु रहा, आज के वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा। तो आप इसको ध्यान रख लीजिएगा, ये बड़े महत्वपूर्ण विषय रहे कि आपका रोल नंबर क्या होगा, कैसे होगा। फिर दूसरा महत्वपूर्ण विषय हम चर्चा करेंगे तो कलर कोड बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि 2025 में अगर आप कक्षा 10वीं में है तो आपकी कॉपी जो है मैजेंटा पिंक कलर की आने वाली है ए, जबकि बी कॉपी डार्क रेड कलर की आने वाली है। और यदि आप कक्षा 12वीं में है तो ए कॉपी आपकी डार्क ब्राउन कलर की, जबकि बी कॉपी आपकी पर्पल कलर की आने वाली है। तो इसका ध्यान रखिएगा ताकि आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, गलत कॉपी आपके हाथ न लगे। फिर अगले पॉइंट पे अगर हम विशेष कोई बात करेंगे तो नाम लिखना बिल्कुल गलत है, यानी किसी तरह का नाम, रोल नंबर या धार्मिक चिन्ह, लोगो इत्यादि आप कॉपी के अंदर नहीं बना सकते। इसके लिए जो निर्धारित स्थान है उसी पे रहिएगा, उसके अगल बगल न जाइएगा। फिर जो महत्वपूर्ण चीज रही वो ये है कि आपका जो लोगो है वो थोड़ा सा ऊपर करके पूरे पेज को खाली कर दिया गया, तो पेज को लिखने के लिए आसान हो जाएगा। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि अगर आप बी कॉपी लेते हैं तो बी कॉपी का जो सीरियल नंबर है वो ए कॉपी पर, और जो ए कॉपी का सीरियल नंबर है वो बी कॉपी पे लिखना अनिवार्य होगा। नाम और रोल नंबर भी लिखना अनिवार्य होगा ताकि बी कॉपी भी आपकी चोरी ना हो सके, किसी के द्वारा बदली ना जा सके। कॉपियों का जो रंग बदला गया है उसके बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है, तो इसका ध्यान रखेंगे। इससे सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कॉपियों की जो साइज है वो घटा दी गई है। पहले 32 पेज की कॉपी हुआ करती थी इंटरमीडिएट में, वो कॉपी घटा के 20 पेज की कर दी गई है, और 28 पेज की कॉपी हुआ करती थी हाई स्कूल में, जिसको घटा करके 16 पेज का कर दिया गया है।
यानी हाई स्कूल की जो ए कॉपी है वो मैजेंटा कलर की 16 पन्ने की मिलेगी, इंटरमीडिएट की जो ए कॉपी है वो डार्क ब्राउन कलर की 20 पेज की मिलेगी और हर पेज पे 20-20 लाइनें होंगी लिखने के लिए। बी कॉपी दोनों ही स्थितियों में 12-12 पेज की होगी, जिसके बारे में हमने जानकारी इकट्ठा कर ली है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें रही हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी था और मुझे लगता है कि यह आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम की सिद्ध होगी। सीरियसली हमारी सारी बातों को थोड़ा सुन लीजिएगा, कहीं अवसर मिले तो प्रिंट करके रख लीजिएगा। वैसे जो ये पीडीएफ मैं पीछे बनाया था ताकि आपको भूल न जाए, इसलिए यह पीडीएफ मैं इस लक्ष्य बैच में डाल दे रहा हूं। जो भी बच्चे इस लक्ष्य बैच में हैं वो बच्चे इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे और इस पीडीएफ के अनुसार अपनी तैयारी जारी रखेंगे। दूसरी चीज मैं चलते चलते बता दूं कि अगर आप आईआईटी, जेई या नीट के स्टूडेंट होने के कारण या व्यक्तिगत या पारिवारिक किसी समस्या के कारण हिंदी की तैयारी में तक शुरू नहीं कर पाए हैं, तो 2 दिसंबर से हम लक्ष्य बैच लेके आ रहे हैं महज 199 रुपए में, जिसमें हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से लेकर निबंध तक यानी पहले प्रश्न से लेकर 14वें प्रश्न तक पूरी तैयारी मैं कराने वाला हूं, जहां पे हिंदी में 96, 97, 98, 99 नंबर तक पाने की आपकी संभावनाओं को बल मिलेगा और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आप इतना प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही मेरा खुद का बनाया हुआ एक पीडीएफ नोट्स भी आपके पास जा सकता है अगर आप चाहें मंगाना तो। ये वो पीडीएफ नोट्स है जो एक शिक्षार्थी को यानी एक विद्यार्थी को कक्षा के दौरान बनाना चाहिए था। यदि आप कक्षा नहीं किए हैं, नॉन स्कूलिंग रहे या विद्यालय नहीं गए या कोई भी आपके साथ कारण रहा, तो आप ये हमारा पीडीएफ नोट्स जिसने 2023 में 92 और 2024 में 98 नंबर तक लगाने का दावा किया है, वो ये पीडीएफ नोट्स आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मैं भेज सकता हूं। बाई पोस्ट आपको घर बैठे मिल जाएगा। कहां मिलेगा? नीचे दिया हुआ है, गूगल प्ले स्टोर से रविकांत मंत्र पाठी का ऐप डाउनलोड करिएगा और सारी सुविधा एक जगह प्राप्त करिए। तो मैं रविकांत मंत्र पाठी जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से आपके साथ हूं और मैं फिर आपसे बताना चाहूंगा, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, किया करता है रे दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। और मैं बार बार कहता हूं कि खड़े हैं साथ जब रविकांत तो किस बात की चिंता। जब भी कोई नया अपडेट आएगा, जब भी कोई नई सूचना आएगी, लेकर के मैं आपके साथ जरूर जुड़ूंगा, बशर्ते मैं यह पता तो कर लूं कि यह सूचना सही है या भ्रामक है। तो एक बार पुनः आप सभी के प्रति आदर भाव व्यक्त करते हुए मैं सभी के हित की कामना करता हूं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। बाकी जो रेगुलर क्लास है शाम को 7 बजे फिर मिलते रहेंगे। सादर जय श्री सीताराम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।